Hello everyone, how are you? Yes, here is Dr. Mukesh in front of you and you are watching Exam Hut channel. And in the previous lecture, we have already discussed about the assertive sentences or assertive voice, type of voice. And today we are trying to solve the interrogative sentences. Interrogative sentences में हमारे पास कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको बताएंगे. बेसिक से लेकर हम हाई लेवल पर चलते हैं. जैसा कि जनरली हमारा मोटो होता है कि हम हर स्टूडेंट को अपनी सक्सेस की दो रेस है उसमें शामिल करना चाहते हैं. कोई भी अगर अपना टॉपिक, अगर आपको कोई भी आपका ऐसा टॉपिक जो हमारी वीडियोस में मेंशन नहीं हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं. बट अगर कोई ऐसी वीडियो जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं बट आपके डाउट्स फिर भी हैं तो आप जरूर अपना कमेंट जो है वो मेंशन कीजिएगा, हाईलाइट जरूर कीजिएगा. हमें जो है हमारा एक ही मोटो है, सक्सेस नथिंग लेस. एंड अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन. आपको टाइम शेड्यूल जो है वो पर्टिकुलर मिलता रहेगा अपकमिंग वीडियोस का. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक बेस्ड ऑन द इंटेरोगेटिव sentences or interrogative voice. When we solve the interrogative sentences of voice के interrogative sentences में solve करते हुए एक जो जनरल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है वो आती है, मैं सबसे पहले उसी पर बात करनी चाहूंगी. नरेशन एंड वॉइस में स्टूडेंट्स जो है वो जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड बेसिक जिनका बेस थोड़ा सा वीक है वो यहां पर जो है वो क्या है, वो यहां पर क्या कर देते हैं, बहुत मेजर मिस्टेक कर देते हैं. क्या, जब आप नरेशन में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को सोल्व करते हैं तब आपको क्या करना है, तब आपको यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव. किस में चेंज हो जाएगा आपका, असर्टिव में चेंज हो जाएगा. यू हैव टू चेंज इट इनटू. बट when you use the voice active into passive, जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव फॉर्म में, then you have to focus the main point. तब आपको फोकस करना होगा मेन पॉइंट पर. क्या कि जो आपका सेंटेंस का टाइप है वो एज इट इज रहेगा. इंटेरोगेटिव आपका इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में ही रहेगा. ये चीज बेसिक पॉइंट है जो आपको माइंड से बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है. सेकंड, when we change it into assertive sentence, then we use full stop instead of in the place of question mark. हम जो है वो क्या करते हैं, हम फुल स्टॉप यूज करते हैं. किसको रिमूव करके, हमारे क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके. बट इन द पैसिव वॉइस if there is a interrogative sentence, so in the active to passive में हमारे पास पैसिव में भी क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा. तो हम यहां पर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस की फॉर्मेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है. दो बेसिक पॉइंट. थर्ड एंड द लास्ट वन, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं देन द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी हेल्पिंग वर्ब, देन subject, then main verb, then object, put the question mark, and if there is WH word you use it before helping verb it. जो हमारा interrogative sentence है उसका स्ट्रक्चर जनरली क्या होगा आपके पास, WH word से स्टार्ट होता है तो WH के बाद helping verb, then you put the subject, then the main verb, and after that the object, and highlight it with the question mark. And when it change into the assertive sentence, then first of all you have to use subject, then helping verb, after that we use main verb, and at the last we put object and the full stop. And this WH word is used as a conjunction in direct to indirect speech. But in the active voice,
द स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम, आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, आपके पास सब्जेक्ट है, आपके पास मेन वर्ब है एंड आपके पास ऑब्जेक्ट है। यू हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट, आपको इस पॉइंट पर फोकस रखना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में ही होना चाहिए, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। यू कैन सी है when we have to make the passive voice of yes or no, or we can say question, we add interrogative words before them. अभी बताया आपको, जब आप क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, तो हम उसके आगे क्या करेंगे, हम उसके आगे क्या मेंशन कर देंगे, सब्जेक्ट से पहले हम कुछ कंसीडर करेंगे। एंड सब्जेक्ट से पहले क्या कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे किसको, हम कंसीडर करेंगे हमारे, एक ही कॉमन सी चीज बताई आपको, हम कंसीडर करेंगे हमारे WH वर्ड को, या फिर इन्होंने कहा ना अभी देखो इंटेरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब को या फिर WH वर्ड को कंसीडर करेंगे। जो हमसे पूछेगा कि आप ये करना चाहते हो या नहीं, या फिर आपसे कुछ और पूछेगा, यस या नो का क्वेश्चन पूछेगा या फिर कोई क्वेश्चनिंग करेगा। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव वर्ड में आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड को कंसीडर करना है। WH नेसेसरी हो जरूरी नहीं, बट हेल्पिंग वर्ब तो नेसेसरी है। अगर आपने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं कंसीडर किया है, इट मींस इट इज नॉट मेंशन इन द इंटेरोगेटिव वर्ड। हैव यू एवर ब्रोकन द प्लेट, सी है यू इज द सब्जेक्ट एंड वी पुट हैव बिफोर द सब्जेक्ट, ध्यान रखना इस चीज को। हैव यू ब्रोकन द प्लेट, द हैव प्लस V3 आ गया भाई, मतलब हमारा टेंस कौन सा हो गया, हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव, एक्टिव टू पैसिव में, तो हम क्या यूज कर देते हैं भाई, हैज, हैव, बीन प्लस V3। ठीक है, मतलब हमें क्या यूज करना है, बीन, बट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तो इंटरचेंज रहेगा, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव रहेगा, बट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। सो यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है द प्लेट। ठीक है, तो हम क्या करें, यहां पर द प्लेट को क्या ले आए भाई पहले। ठीक है, द प्लेट, अब द प्लेट के बाद हम क्या यूज करेंगे, बीन ब्रोकन, क्लियर, देन यूज करेंगे बाय। अब यू को, अब हम कहें हेल्पिंग वर्ब कहां गई, हेल्पिंग वर्ब कहां गई, हेल्पिंग वर्ब हैज आई या हैव आई, इट्स डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। तो हम यहां पर प्लेट के अकॉर्डिंग हैज को कंटिन्यू ना करके किसको कंसीडर करेंगे, हैज को कंसीडर करेंगे। यू कैन सी हियर, देखो यू जो है वो यूज हुआ था हैव के अकॉर्डिंग, बट अभी हमें यहां पर क्या, किसको यूज करना है, हैज को यूज करना। हैज द प्लेट बीन ब्रोकन बाय यू, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो हमारा एडजेक्टिव का रूल था वो एज इट इज रहेगा। इंटरोगेटिव में आपका कोई मेजर चेंज नहीं है। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द WH वर्ड और हाउ टू रिप्लेस और हाउ टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है। कोई मेजर आपका डिफरेंस नहीं है, जो मेजर डिफरेंस है वो आपका हु को चेंज करना है एंड हुम को किस तरह से चेंज करना है, अभी उस पर आएंगे। देन देखो अभी बताया था आपको WH वर्ड आ जाए तो WH के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, एंड यू एंड V3 एंड सेम सेंटेंस है आपका। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, Y को रिमेन सेम, बाकी जो भी है आपका Y has the plate been broken by you, सेम रहेगा आपका। Why has the plate been broken by you? What's the main problem? क्या प्रॉब्लम आई, सिर्फ एक ही आई हमें कि हमें जो है हैज को हैव में चेंज किया, हमने इंटेरोगेटिव सेंस को इंटेरोगेटिव सेंस में ही कंसीडर किया है। ठीक है,
चलो भाई, नेक्स्ट जो है हमारे पास आया, यहां पर हम कह रहे हैं कि WH हाउ, वाई हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये रूल हमारा इन सब में सेम रहेगा। मीन टू से कौन सा रूल सेम रहेगा, जो अभी हमने वाई वाला किया कि वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो वाई आ जाओ, हाउ आ जाओ, व्हाट आ जाओ, आपका व्हेन आ जाओ, वेयर आ जाओ, आपको इन्हें चेंज नहीं करना है, इनको एज इट इज रखिए, बाकी जो आप चेंज कर रहे हैं उनको चेंज करते रहिए। क्लियर? उसके बाद हमें क्या करना है, बट इफ देयर इज हु इन द सेंटेंस, हु चेंज इनटू बाय हुम, सभी पढ़कर आए हैं इसको, एंड whom चेंज इनटू who, किसमें चेंज हो जाएगा, who में चेंज हो जाएगा। क्लियर? देखिएगा कैसे, who wrote the रामायणा, रामायणा किसने लिखी, who चेंज इनटू by whom, ठीक है, who को चेंज कर दिया हमने, किसमें, by whom में चेंज कर दिया। देन रोट, रोट मीन टू से, यहां पर हमारे पास वर्ब फॉर्म कौन से हो गए भाई, हमारे पास आ गया V2, एंड V2 इज ऑलवेज चेंज इनटू, V2 किसमें, वॉज, वर प्लस V3 में चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, वॉज, वर प्लस V3 में चेंज होता है। तो हमने क्या रखा भाई, WH वर्ड तो हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या मिली, हमें मिली वॉज लगाना कि वर लगाना है, इट्स डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, एंड हियर वी हैव द ओनली वन सब्जेक्ट, द रामायण, ठीक है, तो बाय हुम वॉज द रामायण। क्लियर? एंड देन थर्ड फॉर्म, इट इज रिटन। सिंपल सी कहानी है, हु को किस में बदल दो, बाय हुम में, बाय हुम के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब लगे उसको, और उसके बाद जो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज करते हो वो करते रहो, दैट्स इट। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, आप गलती क्या कर सकते हो, ये कह रहे हैं कि आप इसको हु को आगे लगा दो और बाय को बाद में लगा दो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, या फिर हुम को आगे लगा दो, कई स्टूडेंट हुम जो है आगे क्या सोचते हैं कि बाय है तो बाय तो लास्ट में लगना चाहिए, तो अगर आपने बाय भी लास्ट में लगा दिया तो भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। मीन टू से आपको हु को बाय हुम में यूज करना है, जब आप हु को बाय हुम में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में एज एन एजेंट आपको बाय यूज नहीं करना है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे बाय लगा चुके हैं, आगे बाय लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ही सेंटेंस में एक ही बाय लगाना है, यूं नहीं कि बाय 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 ही करते रहो अगले को, फिर वो भी आपको टाटा बाय बाय कर देगा एग्जामिनर भी, और किसी और को ही मार्क्स देगा। सिंपल सी कहानी, हु को बाय हुम में चेंज करना है, आगे रूल सेम रहेगा, सिर्फ आगे और बाय को ऐड नहीं करना है, पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट देखिएगा आप, अब आता है सेकंड रूल। हमने कहा हुम जो है वो हम किस में चेंज करेंगे भाई, हमारा हु में चेंज करेंगे। यहां पर आप देखेंगे हुम, हुम को चेंज कर दो भाई किस में, हु में, बस बाकी जो है वो रूल आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। भाई WH के बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट अगेन यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट तो एक ही है। ठीक है, तो who has been invited by you, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो हमारा क्या बन जाएगा, बाय लगकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम कहीं यहां भी तो था, इसे क्यों नहीं, क्योंकि यहां हम आगे बाय कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए इसे हमने सब्जेक्ट में यूज कर लिया, बट यहां पर हम बाय यूज करेंगे, इसलिए हमने जो है इसे एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। और जब आपने एज एन ऑब्जेक्ट इसे कंसीडर कर लिया तो दूसरा पार्ट जो है वो क्या होगा भाई, हु के साथ हम सिंगुलर वर्ब को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा, जिस भी स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगा हो, सिंपल सी भाषा में, हु के बाद हु को चेंज करना है बाय हुम में, और हुम को चेंज करना है हु में। ठीक है, हु वाले को जब बाय हुम में यूज करोगे तो आगे बाय नहीं लगाना है,
जबकि हम whom को जब whom में यूज करेंगे तो हम वहां पर by यूज करेंगे। सिंपल सी कहानी। बस देखिए 2 सेंटेंस करके देखते हैं एक बार। मुझे लग रहा है मेरे स्टूडेंट्स को कहीं कंफ्यूजन हो रही है, पता नहीं। ऐसा एज अ टीचर फीलिंग आती है कि जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता, मेरे मतलब ये कहो कि यूं होता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं होते कि कहीं बच्चे को कुछ समझ ना आया हो, कहीं वो एग्जाम में गलती ना करते। एंड यकीन मानिए कि आपके रिजल्ट से ज्यादा तो हम थोड़े से अफ्रेड रहते हैं कि पता नहीं स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट देंगे, पता नहीं स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट देंगे, पता नहीं कहीं वीकनेस ना रह जाए, पता नहीं कहीं पर बच्चे ने जो है वो हेजिटेशन से या फेडअप होकर या बोर होकर कोई कंसेप्ट क्लियर ना किया हो। इसलिए प्लीज जब फेडअप होने लगे तो थोड़ी देर वीडियोस को बंद कर दीजिए, उसके बाद जब पढ़ने का मूड हो तब वीडियो देखिए और उस टाइम फटाक से क्वेश्चन पूछिए। लेकिन इफ और बट नहीं होना चाहिए। जब हम क्वेश्चन करें तो हम श्योर हो कि हाँ जी हम हमारे मार्क्स को डिडक्ट नहीं होने देंगे, हमारे मार्क्स तो यहीं पर आएंगे। चलिए यहां पर हम देखते हैं, अगर मैं लिखूं यहां पर who gave these notes, चलो मैं एक ही जो है वो आपको सेम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला आपको डाउट ना रहे इसलिए मैं सेम लिख रही हूं, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज करेंगे तब आपके सामने आ जाएंगे। तो हु जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, बाय हुम में। गेव जो है वो V2 था V3 में, ठीक है। तो V3 मतलब किसके साथ, पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होगा आपका, शाबाश वेरी गुड, बताइए। वोज वर प्लस V3 में, तो वोज आए कि वर आए, नोट्स है भाई, दीज नोट्स, ठीक है। तो यहां पर नोट्स प्लूरल हो गया तो हम क्या यूज करेंगे, WH वर्ड के बाद वर, फिर हम क्या उठाएं, सब्जेक्ट वर दीज नोट्स, एंड गेव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बाय हूम वर दिस नोट्स गिवन। एंड यहां फुल स्टॉप अगर लगा दिया तो फिर से गलती, क्वेश्चन मार्क नेसेसरी होगा आपके लिए। सेकंड अगर ये कहें आपको whom वाला, whom you liked, देखो कितना अच्छी बात पूछ ली। whom चेंज हो जाएगा किसमें भाई, who, अब अगेन V2 है, चेंज किसमें होगा, वॉज वर प्लस V3 में चेंज होगा। तो वॉज वर प्लस V3 किसके अकॉर्डिंग, हमने कहा हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को यहां हमें ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है क्योंकि हमें एज एन एजेंट के साथ कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, एंड जब आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता तो वर्ब आपकी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो यहां पर हम क्या रखें, हु वॉज लाइक्ड बाय यू, and put the question mark. Remember this point, you have to put the question mark, without question mark यहां पर आपका क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन गलत है, क्लियर। तो who was liked by you, आपके द्वारा किसको पसंद किया गया था, ठीक है। तो यहां पर जो है एक चीज और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करते हैं ना, तो सेंटेंस में हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं। मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि क्रैमिंग की हैबिट छोड़ दीजिए, एंड वहां पर आप ध्यान रखें इन पॉइंट्स को कि आप जिन कमेंट्स को, इन सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं ना, वो सेंटेंसेस आपके लिए सिर्फ जनरल सेंस में ऐसे ही कोई एग्जाम्पल उठाकर नहीं दिया जाता। जैसे मैं आपको यूपीएससी के एग्जाम्पल्स वगैरह भी करवाती हूँ,
एनडीए के पीवाईक्यू सोल्व करवाती हूँ, एसएससी के पीवाईक्यूज, बैंकिंग के पीवाईक्यूज सोल्व करवाती हूँ। तो सारे क्वेश्चंस जो है मैं वो कोशिश करती हूँ, वो एग्जांपल्स देने की कोशिश करती हूँ जो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड स्टार्टिंग में जनरल सेंटेंसेस से करती हूँ कि अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो वहां पर भी आपके लिए ये पॉइंट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये इसलिए स्टार्ट की कि हमने कहा था कि जब वॉइस का हमने बेसिक स्टार्ट किया था तो वॉइस को एक्टिव को पैसिव में बनाते हुए उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। एक्टिव में मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है एंड पैसिव में हमारा वर्ब एक्शन जो है उसके ऊपर फोकस किया गया, ना कि सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया गया। सब्जेक्ट को तो उन्होंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, वो किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, वो वर्ब को कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब उसने ऐसा किया। ठीक है, क्या किया, एक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो सेम आपकी सेंटेंस की सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। जिस तरह whom you liked, तुमने किसको पसंद किया, तो यहां पर भी तुम्हारे द्वारा किसको पसंद किया गया, बात वही है। तो सेंस कभी भी सेंटेंस की चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर जो है मैं आपके साथ एक पॉइंट और शेयर करना चाहूंगी। हियर यू कैन सी, यहां पर आपके पास होगा, जस्ट वेट, ये देखिए आपके लिए हम कितना एफर्ट करते हैं, और जब भी आपको कोई भी एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज क्विक फास्ट जो है लाइक करने में, शेयर करने में जो है वो आप टाइम ना लगाया करें। ये देखिएगा कि आपके लिए जो है यहाँ एक्सरसाइजेस की भरमार है, और मैं जो हूं वो बहुत सारे सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आई हूं। मैंने सारे स्टार्टिंग में इसीलिए नहीं करवाए। ये देखिए यहां पर आपके लिए वन बाय वन, जब हम एजर्टिव कर लेंगे तो एजर्टिव, जब हम इंटेरोगेटिव कर लेंगे तो फिर हम इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहां तक एजर्टिव था, फिर हमने इंटेरोगेटिव को स्टार्ट किया है, एंड सेम मैं फिर इंपैरेटिव पर चलूंगी एंड फिर हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो वन बाय वन, ऐसा नहीं कि भेड़ चाल में पहले सारे रूल्स करवा दूं और फिर जो है बच्चे को प्रैक्टिस पर लेकर चलूं, नहीं। आपने देखा होगा पहले एजर्टिव करवाए गए हैं, एजर्टिव के बाद एजर्टिव की प्रैक्टिस करवाई गई है, फिर हम इंटेरोगेटिव पर आए हैं एंड फिर हम जो है वो इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास क्या है सेंटेंस, ये मैंने रूल अभी स्किप किया था और इसीलिए मैं सेंटेंसेस पर लेकर आई हूं, क्योंकि आप जब सेंटेंसेस पर इंप्लीकेट करेंगे उन्हें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। You can see here, have you ever been bitten by a dog? अब हमें क्या लगे यहाँ पर कि यहाँ पर तो by ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी है, बीन भी है, तो क्या इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो जब भी आपके पास by लगा है, has, have के साथ थर्ड फॉर्म ना लग के क्या बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है एंड वो आपसे चाहता है कि आप उसे किस में कन्वर्ट कर दें, एक्टिव में कन्वर्ट कर दें। अब स्टूडेंट्स कहें कि हमें तो पहले एक्टिव ही नहीं आता तो पैसिव कहां से आ जाएगा, पैसिव टू एक्टिव कैसे आ जाएगा। अब भी देखना चुटकियों में आएगा। बाय को हटा दो, ठीक है, बाय को हटा दो, बीन को हटा दो, दो अननेसेसरी पॉइंट हट गए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले आओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले आओ, डॉग को यू की जगह ले जाओ, यू को डॉग की जगह ले जाओ भाई, आ डॉग, और यहां पर यू। अब डॉग के साथ हैज आता है कि हैव आता है, हैज आता है। ऑप्शन है क्या, देखो भाई, हैज अ डॉग एवर बिटन, देखो भाई यहां प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया क्या, हैज अ डॉग एवर बिटन यू आ गया क्या ऑप्शन, हैज अ डॉग एवर बिटन यू। कोई भी मुश्किल नहीं होता जब आपको पैसिव टू एक्टिव आ जाए, कुछ नहीं करना है। देखो बाय को हटा दो, सबसे पहले तो बाय को रिमूव कर दो। बाय के बाद आपको क्या करना है, जिस तरह हैज हैव प्लस V3 को हम किस में बदलते हैं, हैज हैव बीन प्लस V3 में, तो जो बी की फॉर्म है उनको हटा दो। हमने बी की फॉर्म को हटा दिया, फिर हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारी वर्ब सिंगुलर प्लूरल हो रही है तो उसमें थोड़ा चेंज कर दो, ठीक है, क्लियर। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइएगा। डिड
डिड जो है वो आपका किस में चेंज होता है भाई, वॉज वर में। डिड चेंज इनटू वॉज वर। यहां पर पहले तो ये देख लो वॉज और वर के ऑप्शन कौन से हैं, दो कट गए। अब वॉज और वर पे आ जाइए। अब हमने कहा जब भी हमारा पैसिव वॉइस होता है वो हमेशा क्या कंसीडर करता है, V3 कंसीडर करता है। यहाँ तो ING है, ऑप्शन ही एक बस। ऑप्शन वालों में टाइम, क्योंकि कंपटीशन फील्ड हमेशा आपसे टाइम मांगता है कि वो जो है वो जल्दी से, जितना जल्दी आप आंसर करें, प्रेशर होता है वहां पर। तो सबसे पहले उन ऑप्शंस के पास जाइए जो आपके पॉइंट से कहीं रिलेट नहीं करते, मतलब इज और हैड तो आ ही नहीं सकता, दो काट दिए हमने। और फिर हमने देखा कि यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो हम थर्ड फॉर्म के पास गए। गुड। देखिए कैन वी सोल्व, यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का आ गया, वैसे हमने किया नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा अपने साथ जो है वो बी की बेस फॉर्म रखती है, इट मींस वो अपने साथ बी प्लस V3 कंसीडर करेगा। तो देखो बी प्लस V3 कहाँ लगा हुआ है, हम कहें यहाँ भी बी लगा है, यहाँ भी बी लगा है, यहाँ बी नहीं लगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व्ड, ठीक है, लेकिन इन्होंने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। यहां पर कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व्ड बाय अस, हाँ भाई हमारे अकॉर्डिंग ठीक है। यहां इन्होंने अननेसेसरी नॉट को कंसीडर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका हु बिल्ड द ताजमहल, हु अभी अभी करवाया भाई, बाय हूम। बिल्ड क्या है, सेकंड फॉर्म। बिल्ड यू डी आता तो फर्स्ट फॉर्म, टी आया तो सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो हमें क्या चाहिए, वॉज चाहिए। हैड है, बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ए ऑप्शन क्या हो गया आपका राइट आंसर। तो इसी तरह से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के साथ कल जो है हम करेंगे अपने इंपैरेटिव सेंटेंसेस को। इंपैरेटिव कंपटीशन फील्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू अपनी रखता है। एक इंडिविजुअल उसका अपना स्टैंड है जहां से कंपटीशन फील्ड से जनरली क्वेश्चंस आते हैं। सो उससे पहले अगर आपको इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो देन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप जितने भी टॉपिक देख चुके हैं अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो भी अपने कमेंट्स के थ्रू जो है हमें बताइएगा। बट अगर कोई भी सजेशन आपको देना है, किसी वीक पॉइंट को अगर आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका वेलकम है। एंड लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, आपके सपोर्ट के बिना हम भी अधूरे हैं और हमारे सपोर्ट के बिना आपकी सक्सेस जो है हमारा टारगेट है। तो हम कह सकते हैं कि हम भी एफर्ट करेंगे कि आपको आपके टारगेट तक पहुंच जाएं। सो टिल देन कनेक्टेड विद द स्टे कनेक्ट विद द एग्जाम हट। मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट।